3.5 दिन की यात्रा के बाद वापस सोफिया शहर में प्रवेश कर रहे हैं। लगभग 6 तारीख को 12:30 के आसपास ये यात्रा शुरू हुई थी और पूरे बुल्गारिया का, पूरे देश का एक हमने क्रॉस सेक्शन कर लिया। पहले हम ईस्टर्न साइड में गए, फिर एकदम साउथ में गए, वेस्टर्न साइड में गए, तो लगभग पूरे देश को अंदर से जानने का मौका मिला। और अब पहाड़ों के बीच में से, माउंटेन्स के बीच में से हम वापस होके आए हैं। बहुत अच्छे किस्म के रोड इन्होंने बना लिए हैं और जंगलों की स्थिति भी अच्छी लगी। सामुदायिक संरचना, गांव, ये सब बढ़िया लगे। हमारा उद्देश्य असल में औषधि पौधों यानी जड़ी बूटियों से संबंधित संभावनाओं को देखना था। उसको और जानने की जिज्ञासा से यहाँ मैं आया था और हमारे मित्र ने हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ के संसाधनों के बारे में, यहाँ के नियमों के बारे में अच्छे से जानकारी दी। कल हम यहाँ के जो वैज्ञानिक पक्ष है, एकेडमी एग्रीकल्चर है, उसके साथ हम बातचीत करेंगे और कुछ सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं उनसे मिलेंगे, ब्रीडिंग के और दूसरे। हम उन संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे कि यूरोपियन यूनियन में आने के बाद में, ईयू में आने के बाद इस देश के अंदर क्या परिवर्तन हुए हैं और किस तरह से ईयू की कंप्लायंसेस ये जड़ी बूटी के क्षेत्र में कर रहे हैं। हालांकि जितने भी प्रोजेक्ट हमने देखे, उन सारे प्रोजेक्ट्स में स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस हो रही हैं, चाहे वो जीएपी हो या फिर जीएफसीपी हो। तो जीएफसीपी की कंप्लायंसेस और प्रॉपर टेस्ट और ये सब अच्छे तरीके से हो रहे हैं। और एक बात जो अच्छी लगी वो अडल्ट्रेंट्स को लेके थी कि जब भी कोई मल्टीपल हर्ब्स को ये इकट्ठा करते हैं या उसकी प्रोसेसिंग के डालते हैं पहले, तो प्रोसेसिंग से पहले वहाँ एक लिस्ट ऑफ अनवांटेड स्पीशीज इन्होंने लगा रखी है कि उनको पहले इंश्योर करा जाए कि वो कहीं है, उसमें शामिल तो नहीं है, जो कि एक अच्छी आदत है। और प्रोटोकॉल में अगर स्पेसिफिक नियम ऐसे बन जाते हैं तो ये एक अच्छा शुरुआत हो सकती है। हमारे देश के दृष्टिकोण से भी अगर हम उन अडल्ट्रेंट्स को ध्यान से देख लें जिनके कारण हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। एक तो ये हो गया कि क्वालिटी प्रभावित होना, कि इसमें कुछ मिला हुआ है, लेकिन दूसरा जो यहाँ इन्होंने बताया कि ये वो पौधे हैं जिनकी लिस्ट इन्होंने अपने प्रोसेसिंग यूनिट में लगा रखी है। ये वो पौधे हैं जिनकी वजह से प्रोडक्ट मार्केट में बैड नेम को कर सकता है, यानी कार्सिनोजेनिक हो सकती हैं चीज़ें, या उनके कोई और मिलावट के कारण उनकी कोई ना कोई परेशानियाँ हो सकती हैं। तो क्वालिटी इंश्योर करने के लिए नियम प्लेस करना जीएफसीपी के अंदर, मुझे लगता है ये अच्छी शुरुआत होगी। हमारे नियम में भी है, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली कंप्लायंस करना स्पेसिफिक स्पीशीज़ की जीएफसीपीज़ के साथ में ये ज़रूरी हो। तो ये एक मेजर लर्निंग रही है यहाँ की, इनके प्रक्रिया की। और बाकी इनके दूसरे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का भी अच्छे से ये कोशिश करें, तभी ये ईयू में अपने प्रोडक्ट्स को या अपने देश से बाहर इन प्रोडक्ट्स को ये भेजने में सफल हो रहे हैं। तो आज शहर में प्रवेश करते हुए हम अपने मित्र का धन्यवाद करेंगे। सो थैंक यू डिविटर जी, सो फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल। 3.5 दिनों में किसी देश को इतनी बारीकी से देखना संभव नहीं है। हमने शहर भी देखे, हमने मेडिकल वेलनेस सेंटर भी देखे, हमने कल्टीवेशन भी देखी, हमने वाइल्ड एक्सट्रैक्शन भी देखी, हमने पहाड़ भी देखे, प्लेन्स भी देखे, गांव भी देखे, शहर भी देखे। तो ये एक बहुत अच्छा संस्मरण जीवन का हो गया है कि एक देश को इतने पास से देखने का मौका मिला और अपने देश की स्ट्रेंथ, अपने देश की ताकत, अपने देश की मूल्यों को यहाँ से तुलना करने का बड़ा अच्छा मौका मिला, ताकि
निश्चित रूप से हम संभावनाओं को आगे तलाश कर सकें। मैंने एक मित्र को फ़ोन किया कि हम बुल्गारिया में जड़ी बूटियों को देख रहे हैं। सो उनका दृष्टिकोण अलग था। उन्होंने कहा देखिए साहब, बुल्गारिया तो बुल्गारिया ही है, वो तो ठीक है, आप करिए, लेकिन उनको बड़ी खुशी हुई इस बात की कि दुनिया के इन कोनों में हम जड़ी बूटी के बारे में खोजने पहुंचे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा करते हैं, हिंदू कुश हिमालय यहाँ से शुरू होता है, हम वहाँ भी इन पौधों की विविधताओं को जानने की कोशिश करते हैं। मैंने उनको आश्वस्त किया कि अगली यात्रा हम हिंदू कुश हिमालय की जो छोटी पहाड़ियों वाले देश हैं वहाँ से करेंगे और वहाँ पे हम हिमालय की स्पीशीज़ को खोजते हुए उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी हम सोफिया में ही आज शाम को विश्राम करेंगे। कल फिर ये दूसरी प्रक्रिया शुरू होगी, फिर हम आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।